तो हेलो बच्चों, मैं हूं अविरल अग्रवाल, आपका अपना अविरल सर। मैंने आईआईटी कानपुर बीटेक इलेक्ट्रिकल से पास आउट हूं और साथ ही साथ मैंने आईआईटी जैम में AIR-1 लाई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, AIR-1। तो मैं आपको आज गाइड करूंगा कि AIR-1 कैसे लाया जाता है। इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगेगा कि एक बच्चे को कैसा माइंडसेट होना जरूरी है, कैसा अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी जर्नी होनी चाहिए जिससे कि आप AIR-1 ला सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी। तो मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई क्लास 8 से आईआईटी के लिए। तो क्लास 8 में मैंने सबसे पहले आईआईटी बारे में जाना अपने टीचर्स के थ्रू कि एक आईआईटी का माइंडसेट होता क्या है, एक आईआईटीएन बनने के लिए क्या जरूरी होता है। मैंने ये 8th क्लास में शुरू में जाना। तो मेरे भैया बेसिकली एक आईआईटीएन थे, तो मेरे सर ने मेरे को बताया कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी होगी। उनके भैया के थ्रू भी मेरे को पता चला कि एक आईआईटीएन बनने के लिए क्या जरूरी होता है। उसके बाद मैंने एक ओलंपियाड्स की जर्नी शुरू करी। ओलंपियाड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या होते हैं, स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एग्जाम्स लेता है आपके लिए, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा करिकुलर स्टडीज करते हो। इन स्टडीज में क्या होता है आपका कि ये नॉन कन्वेंशनल मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप देते हो, ये आपको बेसिकली आपकी एनसीईआरटीज में नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको एक्स्ट्रा बुक्स में मिलेंगे। आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। इन सब के थ्रू आपको इन ओलंपियाड्स के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये था कि मैं अपनी सिटी में AIR मतलब ऑल रैंक 1 लेके आऊं मैं सिटी में। बट सबसे पहले जब मैंने अपना एग्जाम दिया मैथ्स ओलंपियाड का, तो उसमें मेरी अपने स्कूल में ही विद इन रैंक 11 आई। तो इसको सुन के मैं बहुत डिप्रेस हुआ। इसको सुन के मैं सही में बहुत डिप्रेस हुआ और फिर मैं अपने टीचर्स के पास रोते हुए गया कि सर बताइए मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे सर ने मेरे को बताया कि #रीस्टार्ट करो। जैसे कि रीस्टार्ट वाली जर्नी आपने 12th फेल वाली मूवी में देखी होगी, सेम गाइडेंस मेरे सर ने मेरे को दी और फिर मैंने स्टार्ट करा। फिर मैंने एक बुक लाई, PYQ सॉल्व करे, एक्स्ट्रा बुक्स लाई। धीरे धीरे मैंने बुक्स को सॉल्व करना कोशिश करा और धीरे धीरे मुझे क्लियर होते गया कैसे करना चाहिए एक ओलंपियाड के लिए सॉल्व। उसके बाद मैंने सोच सकते हो मैंने क्या रैंक लेके आई, मेरी ऑल सिटी में फर्स्ट रैंक आई। इसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारी जो कोचिंग्स के वेरियस एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स। तो उसके लिए जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। उस जर्नी को मैंने कैसे क्लियर करा? तो सबसे पहले मैं दिल्ली प्रिपेयर करने गया अपनी मम्मी की जिद पर कि आप दिल्ली जाओ। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल दिल्ली जाते हैं। और मैंने वहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी। पर सबसे पहले क्या हुआ, मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझसे बोला कि यार मैंने तो पूरी SC वर्मा 11th की अभी से सॉल्व कर ली। फिर एक दोस्त मेरे पास आया, ऑर्गेनिक की क्लास में बैठा था वहां पर। तो ऑर्गेनिक की क्लास में सर ने 4 फॉर्मूले लिखे और बोला कि चैप्टर कंप्लीट है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या करा, उसके बाद मैं वहां से छोड़ छाड़ के डिप्रेस होकर हर बच्चे, एक आम बच्चे की तरह मैं वहां से छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गया अपने ग्वालियर सिटी और मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली। उनके रिजल्ट हालांकि अच्छे थे, बट उनसे मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। और वहां पर भी मैथ्स की पहली क्लास में, हाँ सही सुना, मैथ्स में मैं AIR-1 हूँ जैम में, बट मैथ्स की पहली क्लास में मेरे को वहां पे भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं वहां पे भी सर के पास गया तो सर ने मेरे को इजी बुक का नाम सजेस्ट करा। फिर वो इजी बुक मैंने सॉल्व करी और उस इजी बुक को सॉल्व करके मेरे को थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ। वो टॉपिक क्या था? वो मॉडुलस टॉपिक था। मॉडुलस, जिसमें कि हम मॉडुलस के ग्राफ्स सॉल्व करते हैं, मॉडुलस के ग्राफ्स बनाते हैं। तो वो वाला टॉपिक मॉडुलस वाला टॉपिक था। तो वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया था। फिर धीरे धीरे मैंने उसको सॉल्व करना कोशिश करा तो मेरे को क्लियर हुई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और मेरी फर्स्ट टेस्ट में 11th रैंक आई उस कोचिंग के टेस्ट में, जो कि मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स में थी। मैथ्स के मार्क्स में तो बिल्कुल ही कम थी वो। तो सोच सकते हो कि मेरे जैसा टॉपर जो मैथ्स का टीचर है वो भी कम नंबर ला रहा है मैथ्स में। ऐसी कोई बात नहीं है, हर बच्चे ही कम नंबर आते हैं। फिर धीरे धीरे वो इनिशियली इंप्रूव करता जाता है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने मैथ्स की बुक्स लगाना चालू करा और एक एक बुक कर सॉल्व करता गया। दिन में 12-12 घंटे पढ़ा तो 12-12 घंटे पढ़ता रहता था। तो उसके बाद मेरी रैंक गैस करो 3rd टेस्ट में क्या आई हो। हाँ बिल्कुल सही, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी 3rd टेस्ट में कोचिंग के। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। डायरेक्टर सर ने मेरे को बुलाया, सर ने कहा कि तुमने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद क्या, उसके बाद से मेरी लगातार 1st, 2nd, 3rd इन टॉप 3 में मैं कोचिंग्स में रहता रहा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा फेज आया मेरा, सबसे जो अचीवमेंट वाला फेज था वो था 12th में। एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया जब मैं 12th क्लास में आया। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि एक मेरा दोस्त था यार, वो तो हमेशा ही फर्स्ट आता है, तो उसको कैसे रिप्लेस करेगा। मैंने कहा इसका भी मेरे पास एक मेथड है। मैंने अपने भैया से बात करी, वो IITian है, उनके खूब सारे दोस्त IITian है। तो उनसे मैंने बात करके एक फॉर्मूला निकाला है कि मैं डेली टेस्ट दिया करूंगा। हम लोग वीक में एक टेस्ट देते हैं, नहीं अब मैं डेली टेस्ट दूंगा। तो मैंने क्या करा, हमें एक होमवर्क शीट मिलती थी।
होमवर्क शीट में कितने क्वेश्चंस होते थे, 20 क्वेश्चन होते थे पर टॉपिक। तो जनरली मेरे दोस्त करते थे उसको 6 आवर्स में कंप्लीट करते थे, 10 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर। तो मैंने उस शीट को कैसे सॉल्व करना शुरू करा, मैंने कहा कि नहीं मैं 20 क्वेश्चंस 1 आवर में कंप्लीट करूंगा, मतलब कि इसको एक मेगा टेस्ट करा दूंगा जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और ये मेरे 60 क्वेश्चन हो गए पर डे के, और ये एक मेरा मेंस का टेस्ट हो गया 60 क्वेश्चन का। तो मैंने उसको शीट को उस तरीके से देना चालू करा, तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या आया, मेरे मैथ्स और फिजिक्स में फुल मार्क्स आने लग गए और मेरी फर्स्ट रैंक लगातार 6-7 बार आई, और बाकी फिर मैं टॉप 2 टॉप 3 में ही रहने लग गया बाकी जो जितने भी टेस्ट हुए लास्ट तक। बट एक मेरे लिए एक हर्डल जो सबके साथ होता है कि हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने हमें इनऑर्गेनिक पढ़ाया ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं इनऑर्गेनिक से बिल्कुल ही नफरत करने लग गया, और नफरत करने के बाद क्या हुआ कि मैंने उसको पढ़ना छोड़ दिया। बट क्या हुआ, मेरे दोस्तों ने फिर मेरे को कहा कि चल मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, मैंने कहा कि ठीक है चलो तो इनसे पढ़ के शायद हो जाए। और वही हुआ कि दोस्तों का जो मेरा सर्कल था, जो मेरा ग्रुप था, वो सारे के सारे अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे थे। तो उनके ग्रुप की वजह से क्या हुआ, उनके सपोर्ट सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि मैंने वो इनऑर्गेनिक वाला टॉपिक भी क्लियर कर दिया, नहीं तो उसके बिना मेरी जो रैंक आई है जिस वजह से मैं आईआईटी कानपुर जा पाया हूँ, मैं उस वजह से आईआईटी कानपुर कभी जा ही नहीं पाता। मेरे को कोई टियर 2 का कॉलेज मिलता है या लोअर कॉलेज मिलता, पर आईआईटी कानपुर जैसा कॉलेज मिलने के लिए, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिलने के लिए मेरे को इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट करना पड़ा, और वो हो पाया मेरे सिर्फ दोस्तों के सपोर्ट सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। एक कहावत है कि हम अपने 5 दोस्तों का एवरेज होते हैं, तो वही एवरेज हमें कैसे बनाना है, हमें अपने 5 दोस्त कैसे चुनने हैं जो टॉपर हो या जो सिंसियर हो। एटलीस्ट टॉपर तो आपको हमेशा दोस्त मिलेंगे नहीं, तो आपके सिंसियर दोस्त जो हो, हमें वैसा सर्कल बनाना है। तो बच्चों अब आता है हमारा रिजल्ट का टाइम, एग्जाम डे का टाइम। तो एग्जाम डे का टाइम मेरा कैसा था, एग्जाम डे में रात के मेरे को याद है मैं 2 बजे या 3 बजे सोया था, क्योंकि मैं इतना नर्वस था। फिर मैं सुबह मम्मी ने मेरे को 8 बजे उठाया, और मेरी मम्मी मेरे को 3-4 मंदिर ले गई कि इसका लक बहुत अच्छा निकलना चाहिए, ये जो भी तुक्के मार के आए, तुक्के मतलब कि जो भी गेस वर्क करके आए वो सब सही आना चाहिए, इसलिए मम्मी मेरे को 3-3 मंदिर 4-4 मंदिर लेके गई। मैं गया 3-4 मंदिर, भगवान से प्रे करा कि कैसा होना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को भी मन में लगा कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, और सही में डे अच्छा गया। मैं जैसा उम्मीद कर रहा था अपना एग्जाम की, वो वैसा ही मेरा डे गया। और फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, मैं वापस निकल के आया, मैं सर से बोला सर ये तो ठीक गया है, जैसा उम्मीद कर रहे थे टेस्ट के हिसाब से वैसा ही गया। सर ने बोला कि नहीं तुम कोशिश करो, तुम्हारी पक्के से तुम्हें अंडर 100 रैंक आएगी। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर गए हम लोग, फिर हमने जब रिजल्ट आया तो हमने चेक करा, मेरे सर ने मेरे को बुलाया, मीडिया वाले बाहर खड़े थे, और उसके बाद फिर हमने इंटरव्यू दिया मीडिया में, और फिर एक एक करके वहां पे प्रेस वाले आते गए और मेरी फोटोज लेते गए। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होता है हर बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जो पापा के पेरेंट्स के दोस्त हैं, मम्मी के पेरेंट्स के दोस्त हैं, मतलब मम्मी के दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो आके हमें बोलते हैं कि देखो आपके बेटे ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा, हम तो आपके बेटे को जानते हैं, आपको नहीं जानते एक तरीके से। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम आपको आपके बेटे के नाम से जानते हैं, आपको नहीं जानते। तो ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल बात थी, जो मेरे को अभी तक मेरे दिल में बैठी हुई है। तो मैं आप लोग के साथ यही बात शेयर करना चाहता था। और उसके बाद फाइनली ये सब चीज करके मैं पहुंचा आईआईटी कानपुर। और अगर आपको आईआईटी कानपुर के बारे में और चीजें जाननी है कि मेरी लाइफ कैसी थी, तो कमेंट सेक्शन में करके कमेंट बताइए मेरे को, तो हम एक वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।